इसी तरह से जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट में आपको मैंने 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कंपीटिंग प्रोडक्ट क्या है। कंपीटिंग प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट रेफर्स टू प्रोडक्ट सर्विसेज दैट सर्व्स द सेम पर्पस और सेम प्रोडक्ट्स एज योर प्रोडक्ट। तो मिसाल के तौर पे आप शू बेच रहे हैं, शू बेचने के साथ साथ आपके साथ जो है वो 100 लोग और भी शू बेच रहे हैं। तो आप जैसे मैंने आपसे कहा था मोबाइल की जो एक मार्केट होती है उसमें तो सारी शॉप्स ही मोबाइल की हैं। तो इसका मतलब वो कंपीटिंग हो गया ना, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है ना। एक ये भी मोबाइल बेच रहा है, वो भी मोबाइल बेच रहा है, वो भी मोबाइल रिपेयर कर रहा है, वो भी मोबाइल रिपेयर कर रहा है। तो जितने भी मोबाइल की शॉप्स हो गई वो तो एक दूसरे की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो गई। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़न के ऊपर तो सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स एक जैसी होंगी वो एक दूसरे की कंपटीशन में आ गई ना, इसका मतलब है आप एक ही लाइन के अंदर सारी अगर शूज़ की दुकानें खुल जाएँगी तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके चांसेस कम होंगे ना प्रोडक्ट के बिकने के, क्योंकि आपको आपको इक्वल शेयर मिलेगा सबको। आई मीन अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान होती तो आपकी ज़्यादा सेल होती। तो जितना ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट बढ़ती जाएँगी उतना ही ज़्यादा आपकी सेल के चांसेस भी कम होते जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको हो सकता है कस्टमर आप मार्केट में आए, मोबाइल मार्केट में, और वो सामने वाली की शॉप देख के उधर चले जाए। तो इसका मतलब है कंपटीशन की वजह से वो आपका एक कस्टमर आपके पास आने की बजाय उधर चले गए। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है, ठीक है? कि जितनी ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस भी कम होते जाएँगे सेल के। तो हमने ये देखा है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितना जो मैंने आपको पेज खोल के दिखाया था कि 9000 लोग उसमें शो कर रहे थे, ठीक है? तो 9000 लोग जो शो कर रहे थे, वहाँ पर 9000 के अंदर जो है वो आपके पास कित क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है? इसमें भी ये इस वक़्त कम ही दे रहा है वैल्यू, लेकिन आपको जनरल बता देता हूँ, हो सकता है टूल्स में कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें किन-किन चीज़ों को, किन-किन पैरामीटर्स को देखना होता है प्रोडक्ट रिसर्च में। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि यहाँ पर इसके प्राइस क्या है, ठीक है? इसी तरह से इसकी सेल्स क्या है, इसी की तरह से इसका जो है वो सेल्स का रेवेन्यू क्या है, ठीक है? इसी तरह से बीएसआर क्या है, इसी तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इनको देखना होता है। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक़्त इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इसको यहाँ पे आपने सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है? सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रेवेन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रेवेन्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी ज़ाहिर है जितने ज़्यादा रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स होंगी वहाँ से आपने उनको टैली करते हुए देखना है कि आपने किस लेवल पे आके कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है? उसी हिसाब से इसको आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है? कि जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ट मैंने आपसे कहा कि अब आपने यूएसए के अंदर आपने देखना है कि ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम ये आपके पास बीएसआर रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू वाला पार्ट जो है आपके पास, वो वहाँ पर आपके पास क्या रिजल्ट्स आना चाहिए, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास ज़ाहिर चांसेस भी होंगे, ठीक है? तो इसी तरह से जो है वो आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको कि आपने कोई भी जो है वो इसको जब इसको सॉर्ट आउट कर लें, ज़ाहिर है इसको किसी भी हायर और लो से, तो सॉर्ट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, जो टॉप रैंकिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसकी यहाँ से आपने उसकी रिसर्च कर लेनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको अपने सेरेब्रो की कीवर्ड की रिसर्च करनी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसकी रिसर्च करेंगे तो आपके पास डेफिनिटली एक एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देगा मज़ीद कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है? तो वो ये पेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सेरेब्रो की सर्च का, ठीक है? तो ये आपने इसको सेरेब्रो सर्च जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आपके पास सारे आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है? उस डेटा को आपने यूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? इस वक़्त जो है वो टूल्स यहाँ सही चल नहीं रहे मेरे पास, लेकिन ये कि इसको देखिए यहाँ सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट दिखा रहा है यहाँ, ठीक है? तो सर्च वॉल्यूम में आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम में आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देना है, ठीक है? तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग देखिए आप यहाँ दिखा रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें कि हेयर हेयर ब्रश जो है उसकी, अगर आप मिसाल के तौर पे आपने हेयर ब्रश बेचना है, तो वो हेयर ब्रश जो है वो उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है तकरीबन 100,000 से ऊपर। तो इसका मतलब है 100,000 हमारी लिमिट से ज़्यादा है। हमारी लिमिट क्या थी? हमने ये बोला था कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो 10,000 से ऊपर हो, ठीक है? यानी 11,000 से ऊपर हो यूएसए के अंदर, तो वो फिर बेचने के काबिल है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट डेफ़िनिटली बेचने के काबिल है। नंबर 1 हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है? नंबर 2 क्या था हमारा ऑप्शन कि उसके साथ-साथ जो है वो उसके रेवेन्यूज़ को भी चेक करना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया, इसके बाद जो है वो यहाँ गए
उसको मजीद यहाँ पे हम चेक करते जाएंगे। देखिए जब ये सारा आपके पास फिगर आ जाएंगे तो यहाँ पे डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि उसको किस तरह से आपने एनालाइज करना है, किस वैल्यू में आपने लेके चलना है। इसी तरह से देखें अगर आप यूके की या यूरोप की मार्केट की बात करते हैं तो यूके यूरोप के अंदर आपने कोई भी ऐसा सर्च वॉल्यूम लेना है जो यूएस से डेफिनेटली लो हो, क्योंकि आपके पास जो मार्केट है वो छोटी है। तो छोटी मार्केट का मतलब है कि लोग भी कम ही होंगे ना। यहाँ इतने ज्यादा हजार लाखों की तादाद में लोग ही नहीं है तो सर्च कितने करेंगे, तो इसका मतलब है कम सर्चेज आएंगी क्योंकि कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट छोटी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सर्च वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर हम कम रखेंगे यूएसए के अंदर और सॉरी यूके के अंदर। इसी तरह से प्राइसेस कि कोई भी एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ही ज्यादा हम थोड़ी ज्यादा की वॉल्यूम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट भी मिलना कम है। उसकी वजह मैंने जैसे आपको बताया कि हम यहाँ से अगर यूएस से भेजते हैं, यूएसए की शिपमेंट के भी आपको चार्जेस लगेंगे, एज वेल एज आपने ये देखना है कि जब अमेजोन को जब यूएसए के अंदर आप सेल करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो उसको चलाने के लिए फिर आपको पीपीसी और दूसरी चीजों को भी चलाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसमें भी कॉस्ट लगती है आपकी, ठीक है। तो जाहिर है उसको भी हमने यहाँ पर ही अपनी कॉस्ट में एडजस्ट करना है बाद में। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, जाहिर है पीपीसी ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा, वो उतनी ही ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि जाहिर है आपके पास जितनी, अगर आपने यूएसए में लॉन्च करनी है तो यूएसए के अंदर आप जाहिर है $10 to $50 की प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर आप 2-3 पाउंड की या $2-3 की कोई प्रोडक्ट बेचेंगे यूएसए के अंदर तो आपको कुछ नहीं बचने वाला। इसी तरह से आप यानी इसका मतलब है कि $1 to $9 चीज अगर आप बेचेंगे तो आपको अनलाइकली कोई प्रॉफिट होगा। हम जैसे लोगों को यानी जो कहीं से लेके बेच रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो अलग बात है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होता जा रहा है उसकी तो कॉस्ट कम होती है ना। अगर मिसाल के तौर पे एक पेन है, अगर हम एक पेन हम चाइना से मंगाते हैं तो वो एक पेन हमें मिसाल के तौर पे 50p या $1 का पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ वही पेन बना रहा हूँ तो मुझे तो वो 10p का पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बात करूं मिसाल के तौर पे तो एक पेन जो है वो ₹100 का पड़ रहा है हमें, अगर हम किसी से खरीद के बेच रहे हैं, लेकिन हम खुद बनाएंगे तो वो हमें ₹10 का पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम वो 90 रुपीज जो है वो हमने सेव किए ना। तो मैन्युफैक्चर इस तरह से बचाते हैं अपने पैसे, यानी वो मैन्युफैक्चर कॉम्पीट किस तरह करते हैं किसी किसी भी मार्केट में जाके अपने आप को विन कैसे करते हैं, वो इस तरह विन करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है मैन्युफैक्चरिंग की। जाहिर है उनकी वो अपना उनका वेयर हाउस होता है, उनका अपने ही जाहिर है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है उनके प्रोडक्शन हाउस उनका अपना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब उनकी अपनी होती है तो जाहिर है उनकी कॉस्ट तो कम होगी ना। तो वो कॉस्ट कम होती है तो वो वहां से प्रॉफिट बना रहे होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हम भी $10 की बेस के हम भी बना लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह है कि हम तो मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी से खरीदेंगे तो हमें 10 पाउंड की पड़ेगी या $10 की पड़ेगी, तो जाहिर है हम तो लॉस में जाएंगे, ठीक। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। जाहिर है कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमने यानी प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के साथ साथ उसकी उसकी उसका फ्यूचर भी देखना होता है ना कि ये बिकेगी कितने की, उसकी क्या वर्थ होने वाली है, उसमें से निकलेगा क्या, प्रॉफिट क्या निकलेगा। जाहिर है हम तो प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं, हम लॉस के लिए थोड़ी बेच रहे हैं। आप ये बोलेंगे ठीक है मेरी तो बड़े खुशी से बोले भाई मेरी तो 1000 प्रोडक्ट बिकती है महीने की, ठीक है, 1000 पेन बेचता हूँ, यानी आपसे कोई बोलेगा भाई तुम्हारी कितनी प्रोडक्ट बिकती है, आप बोलेंगे भाई 1000 बिकती है। वो आपसे बोलेगा फायदा क्या होता है, बोलता प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता, तो फिर फायदा ऐसे 1000 बिकने का, ठीक है। तो इससे अच्छा आप कम बेच लें, इससे अच्छा आप जो है वो सिर्फ 100 प्रोडक्ट बेच लें, लेकिन उसमें आपको अगर 10-10 भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आपके पास $1000 का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए भले आपके पास वॉल्यूम कम हो। बहुत बहुत से लोग करते हैं कि वॉल्यूम उनका बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर छोटे मार्जिन के ऊपर भी करते हैं तो उनका फायदा होता है। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल दी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो मिसाल के अंदर वही पेन जो है उसको 10p का पड़ रहा है, अब वो पेन जो वो हजारों की तादाद में बिक रहे हैं उनके, जब वो हजारों की तादाद में बिकते हैं तो वो 10p करके भी उनके फिर वो हजारों की तादाद में डॉलर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देखना है आपने क्योंकि ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन अगर हम इस चीज को देखें, क्योंकि वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, तो अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट में आपको बता चुका। इसी तरह से देखें कंपीटिंग प्रोडक्ट मैंने जैसे आपको कहा कि यूएसए के अंदर अगर आप किसी भी रिसर्च को करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए,
ठीक है, मिसाल के तौर अभी जैसे हमने कहा था कि 9000 लोग जो है वो सेल कर रहे हैं किसी एक कॉम को, जिसमें से 9000 के अंदर से सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 300 ही अमेजोन दिखा रहा है, बाकी तो दिखा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करना शुरू करें जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो हमारे उसमें टॉप पे आने के चांसेस बहुत कम है, यानी हमारे हमारे इंप्रेशन होने के चांसेस कम है। जब इंप्रेशन ही नहीं होंगे तो आपकी प्रोडक्ट को कोई देख ही नहीं सकेगा। ठीक है, इंप्रेशन का मतलब ये है ना कि आपकी प्रोडक्ट स्क्रीन पे आएगी, भले वो कोई उस पर क्लिक करे या ना करे, आपकी प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ गई तो उसका इंप्रेशन हो गया। और उसके बाद जब कोई उस पर क्लिक करके खोल लेगा आपके पेज को तो वो उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्रेशन ही नहीं होगा तो क्लिक क्या होगा, है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट को लो रखना है, तो हमारे क्लिक के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप हमेशा। टूल्स ज़ाहिर तौर पे आप लोग टूल्स के हिसाब से और भी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी, और आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं टूल्स को कैसे यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी उसकी लॉजिक को समझना, कि टूल्स को तो यूज करने के साथ साथ उसका साइंस क्या है पीछे। हमें उसकी साइंस ही नहीं बताओगी तो टूल्स भी बेकार है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ देखिए यहाँ बोल रहा है कि जबकि यूके के मार्केट के अंदर वही उसको आधा कर दें आप, सर्च जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर 2000 थी तो यूएसए यूके के अंदर 1000 कर दें, क्योंकि छोटी मार्केट है। तो जहाँ तो और भी हमें, अगर यहाँ पे 2000 रखेंगे तो वो तो कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा हो गई यूके के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से जो है वो बजट के हिसाब से भी होता है कि आपका बजट कितना है। अगर मिसाल के तौर पे आपका बजट बहुत ज्यादा है, आप पीपीसी पे स्पेंड करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट में फिर आप कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा भी रख सकते हैं। उसकी वजह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तो प्रोडक्ट की इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तो इंप्रेशन लाने के लिए तो लोग पीपीसी चलाते हैं, तो वो पीपीसी लगाते हैं तो उसके इंप्रेशन आते हैं। तो पीपीसी में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अमेजोन आपसे कहता है कि ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर आपने उसको विजिबल करना है तो हम आपसे पैसे लेंगे। वो बोलता है कि ठीक है, हर क्लिक के हम आपसे $1 लेंगे। तो अब आपने मार्केटिंग की यानी पीपीसी लगा दी, इसमें हर जो भी कस्टमर आएगा आपकी लिस्टिंग को क्लिक करेगा, आपके $1 कट जाएंगे। तो वो आपका एक बजट में से कट रहा है ना आपका, यानी आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट में शामिल हो गया। तो इसका मतलब है आपने देखना है कि आप किस हद तक अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। तो वो आपका जितना ज्यादा बजट होगा उतना ही ज्यादा आप मार्केटिंग एक्सपेंस को भी बेयर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर, देन यू कैन जस्ट डू दैट, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या, तो इसी तरह से देखिए मंथली रेवेन्यू की बात आती है कि मंथली रेवेन्यू ने मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मंथली रेवेन्यू, और मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो मंथली रेवेन्यू भी है कि जितना ज्यादा मंथली रेवेन्यू होगा किसी भी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, जितना ज्यादा मंथली वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम होगा, जितना ही ज्यादा मंथली रेवेन्यू होगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उसका। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कोई भी एक प्रोडक्ट है वो बिक तो बहुत रही है लेकिन उसका कोई रेवेन्यू नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेन जो है वो 1000 पेन बिक रहे हैं लेकिन वो उसका रेवेन्यू 1000 है, क्योंकि एक पेन की वैल्यू 1 पाउंड $1। तो उसका रेवेन्यू जब 1000 है तो रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट क्या होगा, उसमें से सब कट कटा के बचेगा क्या। प्रोडक्ट की कॉस्ट लगा लें, अमेज़न की फीस लगा लें, डिलीवरी चार्जेस लगा लें और दूसरी एक्स्ट्रा फीसेस लगा लें, या फिर मार्केटिंग फीस लगा लें, तो इन दी एंड आपको तो 150 बच जाए, बड़ी बात है। तो इसी तरह से आपने देखना है, मिसाल के तौर पे आप उसी $1 की जगह आप जो है वो $100 वाली कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या $50 वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने वो अगर 100 भी बेच ली तो 500 50 के हिसाब से तो 5000 हो गए। ठीक है, तो उन 5000 में से फिर आपने अपनी कॉस्ट को निकाल देना, फिर भी आप 1000 तो बचा ही लेंगे ना। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आपके पास रेवेन्यू होगा उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस होंगे। तो आपने उन प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो, उसका मंथली रेवेन्यू भी ज्यादा। रेवेन्यू जितनी ज्यादा बिकेगी उतना ही रेवेन्यू होगा। ठीक है, ये भी होता है कभी कभी ये भी होता है कि जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होते हैं, जो अगर प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होंगे और वो सेल भले वो नॉर्मल हो रही है लेकिन वो उस हिसाब से सेल हो रही है कि ठीक है आपके पास आपका रेवेन्यू निकल रहा है, ठीक है, तो फिर वो भी कंसिडरेबल है। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। अच्छा, इसी तरह से मजीद इसको आगे मैं लेके जाता हूँ। देखें, आइडियल आइडियल मंथली रेवेन्यू जो है वो क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सर्च वॉल्यूम का हमने बता दिया, उसका स्टैंडर्ड बता दिया। ठीक है, सर्च वॉल्यूम यूएसए के लिए 11,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने जो बताया आपको। इसी तरह से यूके के लिए तकरीबन 6 to 7,000। उसके बाद रेवेन्यू के बाद आ गया, बात आ गई उसकी सर्च वॉल्यूम के बाद, जो लास्ट हमने जो देखा था ये चीज। हाँ,
कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 2000 होने चाहिए यूएसए के अंदर, यूके के अंदर 1000 होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यूएसए का एटलीस्ट हमारे पास जो है वो $8000 होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 1000, अगर 1000 पेन बिक भी रहे हैं और उसका रेवेन्यू 1000 है, तो यू आर सेविंग नथिंग। तो इसका मतलब है एटलीस्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेल करें जो कि उसका रेवेन्यू 8000 तो हो एटलीस्ट महीने का। तो उसमें से जाके कुछ जो एक्सपेंसेस वगैरह ये वो होंगे, तो एट दी एंड कुछ ना कुछ उसमें से 1500 कुछ प्रॉफिट बचेगा। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस में जाएंगे। तो फिर ऐसी प्रोडक्ट भी ना करें। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ज्यादा यानी पीपीसी का एक्सपेंस होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो उसी हिसाब से क्या होगा, वहां पे डील लगानी पड़ेंगी, ऑफर्स लगानी पड़ेंगी। तो उस हवाले से क्या होगा, तो हमें रेवेन्यू ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जाहिर है जो छोटी मार्केट, जितनी छोटी मार्केट होती जाएगी उतना रेवेन्यू हम कम भी रखें तो चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यूके के अंदर 5000 भी चलेगा, यूएबी में तकरीबन ये $6000 बनते हैं। ठीक है, 5500, क्योंकि डॉलर और रेट उसका यूएस डॉलर का रेट चेंज है पाउंड का। लेकिन हम नंबर्स में बात कर रहे हैं तो विच इज फाइन एज वेल।